तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कुछ कार्टून्स और फेमस एनिमे के पहले और आखिर वाले कुछ एपिसोड जो हमने नहीं देखे। ऑब्वियस से बात है हमने नहीं देखे। हमने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख ले और ये वीडियो तो देख के ही जाना क्योंकि इस वीडियो में आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा। आपको आज कुछ मिसिंग लग रहा है। पिंकू यहाँ पे ये बस लाइटें बंद है, थोड़ा सा मसला था इसलिए लाइटें बंद है। कल इशू सॉल्व हो जाएगा और लाइटें फिर से चल रहेंगी, फिर से हम लाइट में वीडियो बनाएंगे। तो गैर किसी तरीके करते हैं वीडियो को शुरू। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम आपको दिखाएंगे कुछ पहले और आखिरी एपिसोड्स कुछ फेवरेट कार्टून्स के। तो बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को शुरू। 3 2 1। आखिर क्यों शिनचैन के पहले सीजन को सबसे बेकार सीजन माना जाता है? क्या? टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड में ऐसा क्या ही हो गया था जिससे उसे सबसे ज्यादा हिट मिलने लगा था? ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लास्ट एपिसोड को सबसे फनी एपिसोड क्यों माना जाता है? और रोल नंबर 21 कार्टून एकदम गायब सा क्यों हो गया था? रोल नंबर 21 भाई मेरा फेवरेट है, इसलिए अभी से एक लाइक याद से कर दीजिएगा और लाइक कर देना भाई, लाइक बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेन 10 पे जाने से पहले भाई रोल नंबर 21 मेरा फेवरेट है और अपना भी बताने का आपका भी फेवरेट है क्योंकि जो चीज मेरी फेवरेट है वो आपकी भी तो फेवरेट होगी क्योंकि मैं भी आपका फेवरेट हूँ। पता नहीं मैं क्या बोलूंगा। अभी चलते हैं कार्टून पे। तो बेन 10 की पॉपुलैरिटी के बारे में मुझे बताने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, भाई। क्योंकि बेन 10 अपने टाइम में इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि कोई दूसरा कार्टून उसके सामने टिक भी नहीं पाया था। बेन 10 के फर्स्ट एपिसोड को जानने के लिए हमें जाना होगा 2005 में, जब बेन 10 की फर्स्ट सीरीज को लॉन्च किया गया था, जो कि 2005 से 2008 तक चली थी। इसके सिर्फ 52 एपिसोड ही तैयार किए गए थे, लेकिन यही वो सीरीज है जिसमें बेन 10 को ओमनीट्रिक्स मिली थी, इसलिए ये सीरीज कहीं ना कहीं थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें उस एपिसोड की तो उसमें ये दिखाया जाता है कि बेन अपने ग्रैंडपा मैक्स और अपनी कजन के साथ गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए बाहर जाता है और जब रात हो जाती है तो उन्हें एक जंगल में रुकना पड़ता है। तभी आसमान से एक स्टार जैसी कुछ चीज नीचे गिरती है जिसे बेन देख लेता है और जब वो उस चीज के पास जाता है तो वो अपने आप खुल जाती है। जब बेन उसमें अपना हाथ डालता है तो ओमनीट्रिक्स उसके हाथों में अपने आप चिपक जाती है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे फेमस सीरीज की तो एलियन फोर्स को बेन 10 की सबसे सक्सेसफुल और फेमस सीरीज माना जाता है। इसी सीरीज की वजह से बेन 10 की पॉपुलैरिटी का ग्राफ और ऊपर चला गया था। बेन 10 का कोई भी एक अकेला लास्ट एपिसोड नहीं है क्योंकि इसकी अब तक 12 सीरीज बनाई जा चुकी हैं और हर एक सीरीज का अपना एक लास्ट एपिसोड है। लेकिन हाँ, इसकी सबसे लास्ट सीरीज का नाम एलियन एक्सटिंक्शन है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। तो भाई मेरी खुशकिस्मती देखो कि मैंने बचपन में ही ये पहला एपिसोड देख लिया था और आप में से कुछ ऐसे लोग हो गए जिन्होंने ऑलरेडी ये एपिसोड देखा होगा। तो गाइस हम वही खुशकिस्मत लोग हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस पे। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने बचपन में ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून नहीं देखा बिल्कुल होगा। भाई। कि इस कार्टून को बचपन में जितना देखते थे उतना ही कम लगता था। ये कार्टून सबसे फेमस कार्टून्स में से एक रहा है। जहाँ तक इसके फर्स्ट एपिसोड की बात करें, बचपन का प्यार है भाई, ये बचपन का प्यार। क्योंकि ऑगी का पहला एपिसोड ऐसा था जिसे आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये ऑगी का पहला एपिसोड भी हो सकता है। जैसे आमतौर पर जब किसी कार्टून को लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले उस कार्टून के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, लेकिन ऑगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि इस एपिसोड को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये एपिसोड कार्टून के बीच से शुरू हुआ है। इस एपिसोड में ऑगी के घर एक पार्सल आता है जिसमें ऑगी की फेवरेट चॉकलेट का बॉक्स होता है, लेकिन कॉकरोचेस ऑगी से वो बॉक्स छीन लेते हैं और बस पूरे एपिसोड में जैक और ऑगी उस बॉक्स को लेने में लग जाते हैं। लास्ट में ऑगी का पूरा घर बॉम्ब की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और ऑगी भी। जहाँ तक बात है लास्ट एपिसोड की, तो जो ऑगी की मेन सीरीज है उसका लास्ट एपिसोड बहुत पहले यानी कि 2019 में ही टेलीकास्ट हो चुका है, जिसमें कॉकरोचेस जैक को नकली फौजी बनकर डराते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि मानो जैक पर हमला हो गया है। इसलिए पूरे एपिसोड में जैक उनसे लड़ने की तरकीब लगाता रहता है। उस एपिसोड के बाद ऑगी का आज तक एक भी एपिसोड नहीं आया है क्योंकि ऑगी एंड द कॉकरोचेस के क्रिएटर ऑगी की मेन सीरीज की जगह ऑगी की 3D सीरीज को बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। परमैन, जो कि एक ऐसा एनिमे था जिसे जापान में जो भाई ऑगी का पहला एपिसोड भी देखा है और हमने लास्ट वाला एपिसोड भी देखा है। व्हाट, हम भाई इतने खुशकिस्मत कब से हो गए कि भाई हम सारे एपिसोड जो भी आगे वीडियो में आ रहे हैं वो सारे हमने देखे हुए हैं। यही है भाई, यही है प्यार हमारा कार्टून से, एनिमे से। अब चलते हैं परमैन की तरफ। 1966 में लॉन्च किया गया था। परमैन को जब तैयार किया जा रहा था तब उसके क्रिएटर्स ने सोचा कि वे एक ऐसा एनिमे तैयार करेंगे जो कि धरती पर सभी लोगों की हेल्प करेगा। उन्होंने सबसे पहले सुपरमैन से इंस्पायर्ड होकर एक कैरेक्टर बनाया और उसका नाम भी सुपरमैन ही रखा, लेकिन कॉपीराइट्स के चलते उन्हें इसे चेंज करके बर्डमैन रखना पड़ा। बर्डमैन सभी लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने कुछ लोगों को परमैन बनाया। उसने अब तक सिर्फ 5 लोगों को ही परमैन बनाया है, जिनके नाम है मित्सुओ, बॉबी, पैको, पायान और लास्ट वाला तो 2 साल का बच्चा है जिसका नाम है पैबो। दरअसल
जितने भी बर्डमैन ने परमैन थे परमैन उन्हें अपनी बनाए हैं। आइडेंटिटी को छुपाकर रहना पड़ता था ताकि किसी को उनके बारे में पता न चल सके। इसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में इसके रेगुलर व्यूअर्स तो जानते ही होंगे, जिसमें हमेशा की तरह परमैन मित्सुओ सभी की हेल्प करता है। लेकिन इसका लास्ट एपिसोड बहुत इमोशनल है। लास्ट एपिसोड में परमैन नंबर 1 यानी मित्सुओ को धरती को छोड़ के जाना होता है। जाने से पहले वो सभी परमैन्स के गले मिलता है। मित्सुओ अपनी माँ से भी गले मिलता है, लेकिन उसकी माँ कुछ भी सुन नहीं पाती है और ना ही देख पाती है, क्योंकि बर्डमैन उसे थोड़ी देर के लिए स्टैचू कर देता है। मित्सुओ वैसे मित्सुमेरो को बहुत ज्यादा प्यार करता था, यहाँ तक कि मित्सुओ ये नहीं जानता था कि पैको ही मित्सुमेरो है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो मित्सुमेरो को प्यार करता था, ना कि पैको को। वैसे तो पैको भी मित्सुओ से प्यार करती थी, लेकिन वो मित्सुओ को नहीं बता सकती थी कि वो मित्सुमेरो है, कि किसी भी परमैन को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन तब भी उसके लास्ट एपिसोड में पैको ने मित्सुओ को ये बता दिया था कि वो ही मित्सुमेरो है। लेकिन उसके बाद पैको से उसकी पावर छीन ली गई थी और परमैन भी दुनिया छोड़कर जा चुका था। शिनचैन मित्सुमुरो, मित्सु, परमैन, बर्डमैन, सुपरमैन, ये मैन, वो मैन, पिंकू मैन, वूमैन, एंड पे लफ्ज आता है वूमैन। ये क्या भाई, यकीन करो पहले से सॉरी कह देता हूँ, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा भाई, सीधी बात है। परमैन का देखूंगा भाई, मैं देखूंगा। पिछली सीरीज में मैंने ये वादा किया था कार्टून्स की एक वीडियो में कि मैं परमैन देखूंगा, तो भाई मैं देखूंगा परमैन। अब चलता हूँ आगे। दुनिया में बच्चों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला एनिमे है, जिसे बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं। वैसे तो शिनचैन को हर कंट्री में अलग करके दिखाया जाता है, लेकिन इंडिया में तो इसे एक शरारती बच्चे की तरह ही दिखाया गया है। इंडिया में तो शिनचैन का कई सालों से कोई एपिसोड भी नहीं आया है। वेल, इसका पहला एपिसोड 1992 में ब्रॉडकास्ट किया गया था। इससे पहले इसकी मांगा ही आया करती थी, लेकिन इसका पहला सीजन लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, जिसका अंदाज आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर शिनचैन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और ना ही लोगों को इसके कैरेक्टर्स पसंद आ रहे थे। इसलिए इसके कैरेक्टर्स में जल्द ही चेंजेस किए गए थे। वैसे इसके पहले एपिसोड में ये दिखाया गया था कि शिनचैन को उसकी मॉम कुछ घर का सामान लेने के लिए बाहर भेजती है। शिनचैन सभी दुकानों पर जाता है, लेकिन उसे सोया चाप कहीं नहीं मिलती। लेकिन थोड़ी देर घूमने के बाद लास्ट में उसे एक दुकान में सोया चाप मिल जाती है। फिर वो घर पर आकर अपना फेवरेट शो को टीवी पर देखता है। फिर सुबह शिनचैन स्कूल जाता है और फिर वहाँ शरारतें करता है। शिनचैन के लास्ट एपिसोड को लेकर तो आपने यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होंगी, जिनमें से कुछ लोग ये बताते हैं कि एक दिन शिनचैन और हिमावारी अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और दुकान पर पहुंचकर मिक्सी नोहारा शॉपिंग करने लगती है। लेकिन वो शॉपिंग में इतनी ज्यादा खो जाती है कि वो अपने बच्चों को ही भूल जाती है। तभी हिमावारी रोड पर चली जाती है, लेकिन शिनचैन की नजर उस पर पड़ जाती है और हिमावारी को बचाने के चक्कर में वे दोनों मारे जाते हैं। इस एपिसोड को वैसे तो ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन कई लोग इस एपिसोड को बिल्कुल रियल बताते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। टॉम एंड जेरी इतना हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। शायद ये एपिसोड ओरिजिनल हो, शायद ये एपिसोड फेक हो, या ये थ्योरी या न्यूज फेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई। पर शिनचैन का पहला एपिसोड हमने नहीं देखा और शिनचैन की पहली वाली शक्ल भी हमें नहीं पसंद। अब वाली पसंद है भाई, सिग्मा शिनचैन, सिग्मा टॉम एंड जेरी। ज्यादा पुराना कार्टून है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये कार्टून तब से चल रहा है जब से आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा और बिल्कुल भाई ऐसा ही है, ही इस कार्टून को देखते होंगे। हाँ, ये सच है कि टॉम एंड जेरी का पहला एपिसोड 1940 को आया था, जिसका नाम पस गेट्स द बूट था। 1940 जेरी को परेशान करता है और उसके पीछे पड़ा रहता है और तभी लास्ट में जेरी को पकड़ने के चक्कर में घर की कीमती चीज तोड़ देता है, जिससे उसकी मालकिन उसे बहुत ज्यादा डांटती है। लेकिन हुआ वही जो शिनचैन के साथ हुआ था। इस कार्टून को भी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं बनाए गए थे। लेकिन टॉम एंड जेरी देखो और फिर टॉम एंड जेरी भी फेमस हो गया। टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि टॉम अपनी जिंदगी से तंग आकर रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने चला जाता है और तभी जेरी भी अपनी क्रश को दूसरे चूहे के साथ देख लेता है और वो भी सुसाइड करने के लिए टॉम को ज्वाइन कर लेता है। बहुत पहले इंटरनेट पर ये पिक भी वायरल हुई थी, जिसमें टॉम एंड जेरी को बहुत ज्यादा बूढ़ा दिखाया गया है। वैसे तो इस फोटो को 2017 में अपलोड किया गया था, इसलिए इस फोटो के ऊपर उनकी एज 77 लिखी है। रोल नंबर 21। इस कार्टून को बच्चों ने अब तक सबसे ज्यादा प्यार दिया है। हमारा फेवरेट कार्टून था ही यूनिक। उस टॉम एंड जेरी भी फेवरेट है। बच्चों में इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि हर एक बच्चे की जुबान पर रोल नंबर 21 का ही नाम होता था। बेसिकली रोल नंबर 21 मेन कैरेक्टर्स कनिष्क और क्रिश थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि कंस और कृष्ण ही थे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 20 पर आते आते हमारी लाइट जा चुकी है, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे टॉम एंड जेरी के बारे में। भाई टॉम एंड जेरी हमारा लव है, सारे कार्टून जितने दिखाए गए हमारे लव है। उसमें से सिर्फ हमने एक कार्टून नहीं देखा, वो है परमैन, बर्डमैन, सुपरमैन, ये मैन, वो मैन, पिंक मैन, नीला मैन, काला मैन। वो हमने नहीं देखा, वो हम देखेंगे भाई, हम देखेंगे वो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। ये भाई हम गलत टाइम पे लाइट चली जाती है, सारा मजा खराब हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बड़े रहे, जुड़े रहे। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय।